Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। बिहार का चुनाव अब 2-3 महीने बचे हैं, जिसको लेकर दोनों जो पार्टियां हैं यानी कि जो पक्ष की और जो विपक्ष की दोनों पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में और बिहार की जो चुनाव है उसकी तैयारियों के लिए जुट गई है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए अलायंस की, तो जिस तरीके से गृह मंत्री भारत के अमित शाह जी ने अपने वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से जो है इंटरेक्ट किए और अपने कार्यकर्ताओं अपने समर्थकों से बात की और आगे की रणनीति तैयार करने की जो है बात कही, जिसके बाद से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह, एक अलग ऊर्जा दिखा, जिसको लेकर बिहार चुनाव की जो तैयारी है वो लगातार शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार भी लोग जो है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों के बीच इंटरेक्ट कर रहे हैं और लोगों से रूबरू हो रहे हैं, ताकि जो अपने वोटरों का समीकरण है उसको सही तरीके से बरकरार रखा जाए और आगे की क्या रणनीति होगी उस पर सही तरीके से प्लानिंग किया जाए। और अगर हम बात करें चिराग पासवान की भी, तो चिराग पासवान भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लाइव चैट के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए थे और जुड़ रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने एनडीए में अनबन की बात कही है वो इंटरेक्शन के दौरान ही हुआ, जिसको लेकर अभी बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा एनडीए में खलबली मची हुई है। खैर, ये तो होता रहता है, चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर की राजनीति जो है वो लगातार होती रहती है। अगर हम बात करें दूसरे साइड यानी कि महागठबंधन अलायंस की बात करें, तो उसमें आरजेडी है, कांग्रेस पार्टी है, आरएलएसपी है, और अगर हम बात करें हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है। इन पार्टियों का अलायंस है। तो एक साइड एनडीए में एलजेपी और आपकी अगर हम बात करें जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी है। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के नेता कहीं ना कहीं चुनाव से पहले टूटते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि जो तेजस्वी की छवि है और जो तेजस्वी की राजनीति में पकड़ है कहीं ना कहीं ढीली पड़ती नजर आ रही है, जिसके चलते हो सकता है कि आने वाले चुनाव में शायद तेजस्वी यादव को नुकसान का सामना करना पड़े। जी हाँ, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। जिस तरीके से 5 एमएलसी जो है छोड़ कर गए, उनको 5 एमएलसी चुने हुए थे जो कि आरजेडी के कैंडिडेट थे और वो जो है इनसे इस्तीफा देकर जनता दल यूनाइटेड में चले गए। उसके बाद रघुवंश प्रसाद सिंह की बात करें तो उन्होंने भी इस्तीफा की पेशकश कर दी, जिसके बाद से आरजेडी में ऐसा कयास लगाया जाने जा रहा है कि अब जो है आरजेडी टूटती नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं वो भी लगातार अब हावी नजर होते हुए आ रही हैं। खास करके अगर हम बात करें जीतनराम मांझी, तो जीतनराम मांझी लगातार जो है आरजेडी से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं, ताकि अपने चुनाव की तैयारी कर सकें और अपने जो विधायकों जो कैंडिडेट को टिकट्स देने हैं उनको सही तरीके से सही इंफॉर्मेशन दिया जाए, ताकि वो अपने चुनावी क्षेत्र में सही तरीके से चुनाव की तैयारी करना शुरू कर दें। लेकिन जिस तरीके से लगातार लालू प्रसाद यादव के पार्टी से यानी कि आरजेडी के पार्टी से यादव लोग यानी कि जो उनकी एक जनाधार रही है, जिसमें कि अगर हम आरजेडी की बात करते हैं तो एमवाई समीकरण और एमवाईडी समीकरण के माध्यम से चलती है, यानी कि मुस्लिम यादव और दलित समीकरण के माध्यम से लालू प्रसाद यादव जो है 15 साल तक राज करते नजर आ रहे हैं और उसी समीकरण पर जो है लालू यादव की हमेशा जो नजरें हैं वो टिकी रहती है। लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जेल में हैं और उनके बेटे के नेतृत्व में जिस तरीके से आरजेडी चल रही है और इनके तमाम दिग्गज नेता जो कि यादव थे और यादव वोट बैंक को अपने तरफ लाने में काफी ज्यादा इनका अहम रोल था। आखिरकार वो पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, और अगर लालू प्रसाद यादव के पार्टी से आरजेडी के यादव वोटर्स यानी कि यादव जो उनके बड़े नेता हैं वो जाते हैं, तो यादव का जो असर है वो कहीं ना कहीं आरजेडी के पार्टी पर कैसे पड़ेगा आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बिहार में 14% यानी कि 14% जो है यादव का वोट बैंक है, जो कि काफी ज्यादा बिहार की राजनीति में निर्णायक होता है। और यादव के बिना मुझे लगता है कि बिहार में जो चुनाव है वो असंभव है। अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से आरजेडी से यादव की नेताओं की जो टूट हुई है, उसमें सबसे एक फेमस नाम है, वो नाम है भोला यादव का। जी हाँ, लालू यादव के हनुमान और लालू यादव के काफी करीबी नेता रहे भोला यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर का छोड़कर तेजस्वी यादव को वहां से दे दिया, लेकिन ऐसा वो कहकर निकले कि उनको जो वैल्यू है, उनका जो स्टेटस है, उसके अनुसार उनको भाव नहीं मिल रहा है, जिसके चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो इसका असर आने वाले चुनाव में जरूर पड़ेगा और कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए इनका पार्टी से जाना आरजेडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है।
दूसरा नाम हम बात करेंगे दिलीप राय की। तो दिलीप राय भी यादव हैं और वो भी एक दिग्गज नेता रह चुके हैं आरजेडी के, और उन्होंने भी पार्टी से रिजाइन दे दिया है, तो इसका भी असर जरूर पड़ेगा। अगर हम बात करें विजेंद्र यादव की, तो जिस तरीके से रघुवंश प्रसाद की स्थिति की पेश आई, उसके बाद विजेंद्र यादव ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। और विजेंद्र यादव भी कहे जाते हैं कि लालू के समय से काफी कद्दावर नेता रहे हैं और यादव वोटर को अपनी तरफ लुभाने में काफी ज्यादा ये मेहनती हैं, और काफी ज्यादा इनका जो इम्पैक्ट है वो कहीं न कहीं यादव वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने में होता है। अगर हम बात करें चंद्रिका राय, तो चंद्रिका राय आप सभी को पता है कि तेज प्रताप यादव के ससुर यानी कि ऐश्वर्या के पापा, और इन दोनों के बीच में कितनी बड़ी अनबन हुई। और चंद्रिका राय जो है वो भी एक दिग्गज नेता रह चुके हैं, एमएलए हैं छपरा में किसी विधानसभा क्षेत्र से, और उनका कहीं ना कहीं एक बयान आया था कि वो जो है नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं आरजेडी से ये जाने वाले हैं। तो ये संकेत देता है, और इस प्रकार के बड़े यादव नेताओं का आरजेडी से जाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो यादव वोट बैंक है और जो इंटैक्ट जो यादव वोट बैंक से जो कि आरजेडी को मिलता ही है, उसमें कहीं ना कहीं टूट होती नजर आ रही है। अगर हम पिछले विधानसभा की बात करें, तो पिछले विधानसभा में आरजेडी ने 42 यादव विधायकों को जो है जिताया था, यानी कि आरजेडी से 42 यानी कि 42 सीटें जो है यादव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। आप इतना बड़ा जो आंकड़ा देख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यादवों का वर्चस्व है बिहार के चुनाव में वो कितना है। अगर हम जनता दल यूनाइटेड की बात करें, तो जनता दल यूनाइटेड से 11 जो है यादव विधायक चुन कर गए हैं। तो जनता दल यूनाइटेड में भी जो यादवों का समीकरण है वो काफी बेहतर रहा है। अगर हम कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस से भी 2 एमएलए जो हैं यादव कैंडिडेट जीत के आए हैं। अगर हम बात करें 2015 में, तो जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी और कांग्रेस जो है एक साथ थी, और इनके टोटल मिलाकर आपके अगर हम बात करें तो 55 एमएलए जो हैं यादव चुनकर गए थे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में जो यादव का जनाधार है और जो यादव विधायक हैं वो कितना बड़े लेवल पर अपना वर्चस्व जमाए हुए हैं। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी जो है इनके अलग अलायंस से चुनाव लड़ी थी, और बीजेपी से भी 6 यादव नेता बिहार में चुनकर विधानसभा का चुनाव जीतकर यानी कि एमएलए बनकर विधानसभा में गए थे। अगर हम टोटल मिला देते हैं, तो टोटल अगर हम मिला दें तो 55, 6, 61 यानी कि 61 विधायक यादव है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये 61 विधायक यादव हैं और यादव का वोट अगर आरजेडी को इंटैक्ट रहता, तो इनका असर जो है सरकार बनाने में कोई दिखता ही नहीं, आराम से जो है बिहार विधानसभा का चुनाव जो है आरजेडी जीत जाती। लेकिन जिस तरीके से इन बड़े नेताओं का यादवों का जाना कहीं न कहीं लगा हुआ है, तो ये सांकेतिक तौर पर यह बताता है कि आरजेडी के लिए जो राह है वो इतनी आसान नहीं है। अपने जो पारंपरिक वोटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं स्थापित करने के लिए आपको बड़े नेताओं को सम्मान देना पड़ेगा, आपके यादव नेताओं को सम्मान देना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में आपकी हार सुनिश्चित है। और इसका जो मजा है वो एनडीए अलायंस यानी कि बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी ले लेगी। आपकी क्या विचार है? क्या बिहार के चुनाव में समीकरण काम करता है? क्या ये जो फैक्टर यादव मुस्लिम और ब्राह्मण दलित जो फैक्टर वो काम करता है कि नहीं करता है? आप भी अपने कमेंट बॉक्स यानी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या बिहार में अभी भी ये चीज है, या फिर इससे ऊपर लोग आकर विकास को वोट करेंगे, डेवलपमेंट को वोट करेंगे, शिक्षा को वोट करेंगे, रोजगार को वोट करेंगे, प्रशासन को वोट करेंगे, या फिर आपके महिला सुरक्षा को लेकर वोट करेंगे? आपकी क्या विचार है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया जो है धड़ाक से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो पूरा बिहार में फैला दीजिए, इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और चैनल पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब कर भी जरूर जुड़ जाइए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जुड़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.